ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 2 अगस्त 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें ढेरों समझाने दी है कि हमें कैसे अपकारियों पर भी उपकार करना है और देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी अर्थात अपने आत्मिक भान में टिकना है। उसमें बाबा ने बहुत सारे पॉइंट बताए हैं कि कैसे आपस में एकदम प्रेम से रहना है, कोई मतभेद नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं, खुशी गायब नहीं करनी है, एक पिता की बात को याद रखनी है। फिर बाबा ने बताया कि तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हें भगवान स्वयं मिले हैं, इस ब्रह्मा तन से तुम्हें पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो खूब पुरुषार्थ करो। फिर बाबा ने एक बड़ी बात बोली कि तुम्हारा जो कर्म भोग है उसमें मैं कोई इंटरफेरेंस नहीं करूँगा, तुम मदद की उम्मीद मत करना। क्यों नहीं करना वो बाबा ने समझाया है। फिर बोला बाबा भक्ति मार्ग में भी तुम गाते आए हो ना, प्रभु आप मेरे सब कुछ हो, आप मुझे नैनों में बसा लो, आप मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस पर बाबा ने बोला कि क्यों भगवान ईश्वर प्राणों से प्यारे हैं और पिता बच्चों को कितना प्यार करते हैं। इस पर भी बाबा ने समझाया कि बाबा बोल रहे कि सत्युग में तुम कितने देह अभिमानी थे, कितने खुश रहते थे, एक दूसरे की खामियां नहीं एक दूसरे के गुण देखते थे, कितना प्यार था। और इस संगम पर ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए सदा खुशी में रहने की खुराक मिलती है। और 2 खुराक बाबा ने बताया, 2 खुराक जीवन में खाते और खिलाते रहोगे तो कभी भी दुख से भेंट नहीं होगी। पिता समान निरंकारी बनना है। हाँ, अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी, श्रीमत पे चलनी, बड़े धीरज से गंभीरता से काम करनी है और मैंपन का त्याग करना है, अहंकार का त्याग, सच्चा सच्चा सेवाधारी बनना है। और व्यर्थ को समाप्त कर देने से सेवा की ऑफर आएगी, आत्माओं का आह्वान होगा जब हम अपने अंदर के सारे व्यर्थ को खत्म कर लेंगे। चलिए अब हम डिटेल में बाबा की वाणी सुनते हैं कि भगवान हमसे आज क्या फरमान जता रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसे मैं अपकारियों पर भी उपकार करता हूँ ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो, इस देह को भूलते जाओ। भगवान अपकारियों पर भी उपकार अर्थात ईश्वर के दरबार में क्या सिर्फ पुण्यात्मा पहुँचते हैं, पापात्मा भी तो आते हैं ना, बुरे स्वभाव के भी आते हैं और भगवान सबको दृष्टि देते हैं। किसी को थोड़ी बोलते कि तुम मेरे मंदिर में मत आओ, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो ईश्वर सब पर रहम करते हैं और कहते भी है ना, नथिंग इज एवर टू हार्ड टू डू इफ योर फेथ इज स्ट्रांग एंड योर पर्पस इज ट्रू, सो नेवर गिव अप and let the journey go on until your mission in life is accomplished, because life is run by faith and won by grace. So keep full faith in one supreme soul and you will start believing yourself. अर्थात कोई कार्य मुश्किल नहीं अगर हमारा विश्वास मजबूत है और हमारा उद्देश्य सच्चा है। इसलिए कभी भी हार न माने और यात्रा को तब तक जारी रखें जब तक जीवन में हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि जीवन विश्वास से चलता है और विनम्रता से उसको जीता जाता है। एक परमात्मा में, भोले बाबा में पूर्ण विश्वास रखें और हम स्वयं पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। ईश्वर पे विश्वास, तो ईश्वर पे विश्वास अर्थात उनकी श्रीमत, उनकी मुरली को निरंतर सुनना और जीवन में उतारना, यह है ईश्वर के प्रति विश्वास, है ना। प्रश्न आज का, देही अभिमानी बच्चों की क्या निशानियां होगी, मतलब जो आत्मिक भान में रहेंगे उनकी निशानियां बाबा ने पॉइंट वाइज बताया है। पहला है, उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। रूहानी अर्थात आत्मिक प्रेम। वे कभी एक दो की खामियों का वर्णन नहीं करेंगे, कमियों को न देखेंगे, न एक दूसरे से वर्णन करेंगे। तीसरा, वे बड़े सुखदाई होंगे, उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, सदा वे अपार खुशी में रहेंगे। पांचवा, कभी मतभेद में नहीं आएंगे, किसी बात की मतभेद को उसको दिमाग में नहीं रखेंगे, बातें होंगी क्लियर करेंगे। छठा, हम आत्मा भाई बहन हैं, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे, उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे, वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। सातवां, उन्हें एक पिता के सिवाय और कुछ भी याद नहीं रहेगा, कोई व्यर्थ बातों से उनको परहेज होगा, फालतू बातों में वो जाएंगे ही नहीं।
तो देखा कितनी सारी पॉइंट है। ओम शांति। बाबा कहते तुम कितने भाग्यशाली हो जो ऐसे पिता मिले हैं जिनसे ही ज्ञान रत्नों से तुम झोली भरते कमाई कर रहे हो। क्योंकि हम दोनों तुम बच्चों को ही देखते हैं। हम दोनों अर्थात बाप और दादा। बाप हो गए शिव बाबा भोले बाबा और दादा ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया, जो कि संस्था के फाउंडर थे लेखनाथ दादा। तो बाबा बोले कि हम दोनों अपने बच्चों को देखते हैं और ये ब्रह्मा विश्व का मालिक बन घूमते हैं, जैसे कि मैं ही कर रहा हूँ। बाबा कह रहे कि ब्रह्मा घूमते हैं और मैं निराकार रूप से उनके साथ रहता हूँ, तो मतलब दोनों घूम रहे हैं, दोनों बच्चों की चेकिंग कर रहे हैं। कि बाबा समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। जैसे बाबा आप कार्य पर भी उपकार करते हैं ना, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, मेरे जैसा बनो। आपस में कभी लड़ो झगड़ो नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ के लिए अभी बस थोड़ा सा संगम का समय बचा है। बाबा कह रहे कि लड़ाई झगड़े में समय वेस्ट मत करो, पुरुषार्थ के लिए बस थोड़ा सा समय बचा है, उसको यूज करो। हाँ, उसको अपने जीवन में हिम्मत से आगे बढ़ो। अगर तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत है तो तुम्हारा हर सपना पूरा हो सकता है। तो आज से हमें क्या करना है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते जाना है ना, रुकना नहीं है। कि बाबा कह रहे तुम्हारा जो भी पुराना कर्म भोग है इसमें मैं मदद करूं, यह उम्मीद मत रखना, क्योंकि ये सब तुम्हारे कर्मों के हिसाब किताब है। पुरुषार्थ की मेहनत करो, बाकी कृपा आदि मांगो नहीं। बाबा को जितना याद करेंगे उसमें ही कल्याण है। तो जितना हो सके योग बल से काम लो। बाबा ने देखो साफ साफ बता दिया कि मुझसे कृपा आदि मांगने की आस मत रखो। मैं कृपा नहीं करता, मैं तो बस पढ़ाता हूँ। क्योंकि टीचर, स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं ना कि कृपा कर देंगे, बिना पढ़ाए नंबर दे दे, वैसी कृपा कर दे तो बच्चे का भविष्य को क्या लगेगा, और ही उस पर हैमर पड़ जाएगा ना, हथौड़ा लग जाएगा ना। नहीं, टीचर का काम है पढ़ाना। उसी तरह से परमात्मा हमें ये ज्ञान श्रीमत ये मुरली पढ़ा पढ़ा के हमें लायक बना रहे हैं, हमारे विकर्मों को भस्म कर रहे हैं, आगे के लिए पुण्य जमा करवा रहे हैं, दुआएं जमा करवा रहे हैं। और ये जो शरीर के रोग शोक है, ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है, इसे पुरुषार्थ की मेहनत से चुकता करो। बाबा ने साफ कह दिया, अब समझ में आया ना। हाँ, फिर बाबा ने बोला भक्ति मार्ग में भी तुम गाते आए ना कि हे ईश्वर, आप जब आओगे तो आपकी बात पे चलेंगे, आपको अपने पलकों में छिपाएंगे, क्योंकि प्रिय चीज नूरे रतन प्राणों से प्यारा होता है ना। ईश्वर को हम प्राणों से प्यारा मानते हैं। तो इस पर एक मीठा सा गीत सुनते हैं। ओ बाबा, ओ हो, तू प्राणों से है प्यारा। ओ बाबा, आहा हा 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 हा, तू प्राणों से है प्यारा। मेरे हो, मेरे ही रहोगे, भोले बाबा, मैं तो ये कहूँगी, पाया जग सारा, ओ बाबा, तू प्यारों से है प्यारा। जब से मिले हो श्रीमत दिए, जादू हुई है ऐसे, मुरली बजी है किस्मत खुली, खुशी मिली है ऐसी। मेरे हो, मेरे ही रहोगे, दिलदारा, हम तो ये कहेंगे, पाया जग सारा, भोले बाबा, ओ हो,
भगवान सबसे प्रिय हैं, परंतु है वो गुप्त। तो उनके लिए प्रीत ऐसी होनी चाहिए जो बात मत पूछो, जो हमें इस गीत ने बताया ना। और फिर बच्चों को तो बाबा अपनी पलकों में छिपाते ही हैं। तो पलके कोई आंखें नहीं, बल्कि ये तो बुद्धि की बात है। ईश्वर को पलकों में रखना अर्थात पलकों में कोई चीज़ थोड़ी ना रखेंगे, स्थूल रूप से बुद्धि बुद्धि में रखना है, मन बुद्धि में। तो बच्चों को श्रीमत पर चलते रहना चाहिए। कहा यदि अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तकदीर को लकीर कैसे लगेगी? जब हम समझेंगे कि हम बहुत काबिल हैं, हमारे अंदर बहुत गुण है, हमें कोई समझ नहीं रहा है, हम हम सबसे अच्छे हैं, सबसे समझदार हैं, तो यहीं पे हम फंस जाएंगे। चलिए, ये कथा हमें इस बात को क्लियर करती है। एक बार की बात है, एक नौजवान बच्चा बहुत अच्छा था, सब चीज़ में अच्छा था, लेकिन उसे घमंड हो गया था कि कोई उसे कुछ नहीं समझ रहा है। वो सबको बताता, कोई उसको वैल्यू नहीं दे रहा है, तो बड़ा दुखी रहता था दिल का अच्छा था, लेकिन कोई इसको समझ नहीं रहा था, तो बड़ा मूंझता था। एक दिन मैं पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी मुझे कोई समझते नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं देते, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, कोई दोस्त नहीं बनाऊंगा, सब सब ऐसे ही है, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता और मैं किसी को पसंद नहीं हूँ। तो पिताजी ने बड़े शान से उसकी बात सुनी और बोला कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक चीज़ देता हूँ, जाओ, जहाँ बोलूँगा वहाँ जाना, और कोई इससे पूछे, तुम इससे पूछे कि यह इसकी कीमत क्या है, तो तुम बस 2 उंगली दिखा देना। तो उसने बोला ठीक है। फिर वो गया, एक पत्थर दिया उन्होंने लाल रंग का, और वो लेकर के बोला कि जाओ इसको बाजार में जाना। हाँ, तो वो गया, सड़क पे ऐसे था उसके हाथ में। अचानक एक औरत आई और पूछी कि क्या है? अरे ये पत्थर, कितना दाम है इसका? तो उसने पिताजी की बात पर बस 2 उंगली दिखा दी। तो बोली अच्छा, 200 रुपये, ठीक है मैं ले रही हूँ। तो बोला कि नहीं नहीं, मैं अभी नहीं, मैं आता हूँ। और वो पिताजी के पास चला गया घर और बोला, पिताजी एक औरत मिली थी, उसने, मैंने 2 उंगली दिखाई तो उसने 200 दाम लगाए। तो बोलता अच्छा, अब इसे लेकर, इस पत्थर को लेकर तो म्यूजियम में जाओ, हाँ वहाँ पे जाके बताना, वहाँ भी कोई पूछे तो बस 2 उंगली दिखा देना। तो बोला ठीक है। तब फिर वहाँ गया म्यूजियम में, तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने देखा इस पत्थर को, तो पूछा कि कितना दाम है इसका, तुम्हें बेचना है? तो बोला 2 उंगली दिखा दिया। तो बोला कि अच्छा, 20,000। तो बोला कि कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है मैं बाद में बताता हूँ। फिर वो चला गया पापा के पास और बताया सब बात। पापा बोले अच्छा, अब इसे लेकर जौहरी की दुकान में जाओ। तो वहाँ जब ले गया, तो वहाँ भी एक बूढ़ा व्यक्ति जो काउंटर के पीछे बैठा था, उसने जो पत्थर देखा, तो बोला अरे ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला, कितने दाम है इसके? तो इसने 2 उंगली दिखाया। तो उसने बोला कि अरे ये तो अनमोल है, मैं तुम्हें इसके 20 लाख दूंगा। ये बच्चा तो घबरा गया कि एक पत्थर का दाम सब लोग अलग अलग लगा रहे हैं। पिताजी के पास गया और बोला पिताजी देखिए इसका 20 लाख दाम दे रहा है। तो उसके पिताजी ने बोला कि समझे तुम? तो नहीं, तो पत्थर कीमती था, लेकिन तुम पहले इसको साधारण जगह पे ले गए तो वहां इसका साधारण बोली लगा, फिर थोड़ा सा ऊंचा गए तो वहां ऐसा लगा। तो कहने की बात है कि हम भी इसी तरह से कीमती पत्थर है, हमारा मन, हमारी आत्मा। अब हमारे ऊपर है कि हम इसको कहाँ पर रखे हैं, किसके सामने हम इसको वैल्यू लगाने के लिए कह रहे हैं। तो जो जिसकी जितनी हैसियत होगी, जिसकी जितनी समझ होगी, वो उसको उतने में आकेगा ना। तो तुम क्यों ऐसी जगह जा रहे हो? तुम अपने आप को इतना ऊंचा बनाओ अपने विचारों से, इन सब चीज़ से उपराम हो जाओ, तो अपने आप तुम्हारी वैल्यू बहुत उठ जाएगी, तुम्हें परमात्मा वैल्यू लगाएंगे। कितनी बड़ी बात, वो बच्चा एकदम हमेशा के लिए समझ गया, है ना। तो वही बात है कि हम अपनी मत से तकदीर को लेके नहीं लगाए, हम श्रीमत पे चलते रहे। फिर बाबा ने आके बोला, तुम बच्चे जब सत्युग में देही अभिमानी थे तो किसकी भी खामियां नहीं निकालते थे, आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। तो अब फिर से तुम्हें वही अवस्था धारण करनी है। बच्चों को बाबा समझाने दे रहे हैं, फिर से मीठे मीठे रूप से रहना है। पहले तुम कितने मीठे थे, हाँ? फिर तुम्हें ऐसा मीठा सुखदाई बनना है। देह अभिमान के कारण दुखदाई बन गए तो ही तुम्हारी आत्मिक खुशी गायब होगी, मतलब तुम्हारे अंदर की जो खुशी है वो गायब होगी, लाइफ भी छोटी होगी।
तो जितना बाबा को याद करेंगे खामियां अपने अंदर की निकलती जाएगी, मतभेद निकलेगा। कि बाबा ने कहा संगम पर ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए सदा खुशी में रहने की खुराक मिल जाती है, फिर कोई को किसी बात की चिंता नहीं रहती है। तो यह खुराक एक दो को खिलाते रहो। तो कौन से दो खुराक है? बाबा कह रहे ऐसी खातिरी करो जो कोई मनुष्य मनुष्य की कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम सभी को सच्चे शिव पिता से मिलाते हो, पहचान कराते हो। कितनी वंडरफुल खातिरी है ना। सच बात है, ऐसी खातिरी क्या कोई किसी ने किसी से किसी की? ईश्वर से मिला देना, भगवान से मिला देना। हाँ, तो ये मुरली, ये मंथन आप सबकी खातिरी कर रही है। आप जो भी बच्चे इसमें जुड़े हो, आप सबको परमात्मा से मिलाने का ही ये क्या हो रही है, मेहमान नवाजी हो रही है, खातिरी हो रही है, जो मनुष्य मनुष्य की नहीं कर सकते, कोई आत्मा ही परमात्मा से मिला सकती है। कितनी वंडरफुल खातिरी है। तो यह ज्ञान और योग की सुपर खुराक तुम्हें एक ही रूहानी सर्जन परमात्मा से मिलती है। तो वो दो खुराक है मनमना भव, मध्याजी भव। बस यह दो खुराक से ही विश्व की बादशाही मिलती है। मनमना भव अर्थात अपने मन को लुभाने वाले में सदा लगा के रखो। तो हमारे मन को सदा कौन लुभा सकते हैं, सदा शक्तिशाली कौन बना सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं? सिवाय भगवान के कोई नहीं। उनकी याद में रहो, श्रीमत पे चलो, ये मुरली निरंतर सुनते रहो। और मध्याजी भव, जब हम मनमना भव को ध्यान कर लेंगे, उसको अपना स्वरूप बना लेंगे, उसमें टिक जाएंगे, तब हम स्वर्ग में आ जाएंगे, है ना, विष्णु की जी के राज में पहुंचेंगे। यह है दो खुराक जिससे विश्व की बादशाही मिलेगी और हम हमेशा के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। तो गॉडली स्टूडेंट इज द बेस्ट लाइफ, इस बात से सदा सिमरन कर हर्षित रहो। हम लोग अभी भी अपने बचपन की स्टूडेंट लाइफ को याद करते कि स्टूडेंट लाइफ में हम तो कितना मजा करते थे, कोई विकार की बात नहीं, कोई चिंता नहीं, एकदम मस्ती में रहते थे। तो अब पूरा जीवन हम स्टूडेंट बन गए। किसके स्टूडेंट? स्वयं गॉड के, गॉडली स्टूडेंट बन गए। तो क्या मजा है। तो अपने बेस्ट लाइफ को सदा याद रखो और हर्षित रहो। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार की पहली पॉइंट, पिता समान निरंकारी बन, बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है, श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। उस बच्चे की तरह उसने अपनी वैल्यू लगानी चाहे तो क्या हुआ, और ही दुखी होता गया? नहीं, श्रेष्ठ मत पर चलते रहो, अपने आप तुम्हारी तकदीर खुल जाएगी। दूसरी पर संगम पर पिता द्वारा जो खुशी की खुराक मिलती है वो खाते व खिलाते रहना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है झरमुई झगमुई में, व्यर्थ की बातों में, इधर उधर की गॉसिप में, परचिंतन में, प्रदर्शन में। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाबा को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। भगवान की याद से वरदान है, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी बनो। मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी बनो। तो सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। सेवाधारी हो, ईश्वर की सेवा कर रहे हो, आत्माओं की सेवा, तो उसके लिए मैंपन का त्याग हो कि मैं कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग। मैंने नहीं, मैं तो बस करनहार हूँ, करावनहार तो भगवान है। ये ज्ञान, ये श्रीमत कौन चला रहा है? परमात्मा चला रहे हैं। मैंपन बाबा की याद में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहना। मतलब मैंपन का त्याग कर भगवान की याद में सदा लीन रहने वाले ही सच्चे सेवाधारी बनते हैं। कराने वाले करा रहे हैं, सब कुछ जवाबदारी परमात्मा की, हम तो निमित्त है। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज हो जाना। मोहताज नहीं बनना, मोह के ताज को नहीं धारण करना, डबल सिर ताज बनना है। सच्चे सेवाधारी में ये संस्कार नहीं हो सकते, मोह के संस्कार नहीं हो सकते। स्लोगन, वैध को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। सेवा करना सभी चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है? अपने मन के व्यर्थ को सदा के लिए तिलांजलि देनी होगी, खत्म करना होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।